Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson number 7. Name of the lesson is The Adventure. Name of the writer is Jayant Narlikar and it's a part third of this lesson. Student, it's a part third of this lesson and it starts from here. I was thinking of the catastrophic theory and its implication for history. और जब राजेंद्र ने जो है गंगाधर पंत से पूछा, प्रोफेसर गटेंट से पूछा कि जब तुम्हारा ट्रक के साथ जो टकराव हुआ तो उस समय तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो गंगाधर पंत ने बोला आई वॉज थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। मैं जो है एक विनाशकारी जो थ्योरी के बारे में जो सोच रहा था, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री, और ये सोच रहा था, एक तो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में सोच रहा था, विनाशकारी जो है थ्योरी के बारे में सोच रहा था, और इसके हिस्ट्री के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है इसके बारे में सोच रहा था। राइट आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। राजेंद्र जो है मुस्कुराया और पूछा राइट आई थॉट सो, मुझे भी ऐसा लगा। डोंट स्माइल स्मगली, कहते इतने संतुष्टि से जो है स्माइल मत करो। इन केस यू थिंक इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, इन केस यू थिंक, अगर ये तुम ये सोचते हो इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, कि मेरा दिमाग जो है ज़्यादा ट्रिक चला रहा है, माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, और मेरी जो कल्पनाएं जो है मुझे पागल कर रही हैं, लुक एट दिस, तो ये देखिए। एंड ट्रिम्फली प्रोफेसर गटेंट प्रोड्यूस हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, ए पेज टोर्न आउट ऑफ ए बुक। तो प्रोफेसर गटेंट ने क्या किया, ट्रिम्फली ऐसे होता है जैसे जीत हासिल कर ली हो अपने विचारों पे। तो प्रोफेसर गटेंट ने एक जो है बहुत ज़रूरी पेपर जो है अपनी जेब में से निकाला। प्रोफेसर गटेंट प्रोड्यूस हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, प्रोफेसर गटेंट ने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज जो है एक प्रूफ के नाते जो निकाला, ए पेज टोर्न आउट ऑफ ए बुक, ये वो पेज था जो उसने बुक में से फाड़ा था, जो लाइब्रेरी में से बुक में से एक पेज फाड़ा था, वो दिखाया। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज, राजेंद्र ने जो है उसको पढ़ा प्रिंटेड पेज को, क्या लिखा था। एंड हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज, जैसे ही वो पेज पढ़ा और उस राजेंद्र के चेहरे पे जो बदलाव आ गया। गॉन वॉज दिस स्माइल, और ये स्माइल खत्म होगी, गॉन वॉज द स्माइल एंड इट्स प्लेट्स केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन, कहते स्माइल तो चेहरे से गायब होगी और बहुत ही गहरे से भाव जो है चेहरे पे नजर आने लगे। ही वॉज विजिबली मूव्ड, वो तो बहुत ही जो है मूव हो गया, गंभीर हो गया उसको पढ़ के। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवेंचर्स, और गंगाधर पंत ने क्या किया, इसका फ़ायदा लिया। आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड द बकर इन माई पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, और गंगाधर पंत ने बोला कि इनएडवर्टेंटली, मैंने अनजाने में ये बकर को जो है अपनी पॉकेट में डाल दिया था, एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जैसे मैंने लाइब्रेरी को छोड़ा तो गलती से जो है अनजाने में जो है मैंने बकर को भी अपनी जेब में डाल लिया। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मुझे पता चला मेरी गलती है, मेरा एरर है। व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं वहाँ पे होटल में खाना खा रहा था और मील खा रहा था, भोजन खा रहा था, तो भोजन के लिए जब मैं पेमेंट करने लगा तब मुझे पता चला कि मैंने गलती की है, क्योंकि मैंने अपने पॉकेट में देखा, मेरे पॉकेट में बकर है जो मैं लाइब्रेरी से उठा के अपनी जेब में डाल दिया। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने ये सोच लिया है कि मैं अगली सुबह इसको वापस कर दूंगा। बट इट सीम्स दैट इन द मिली ऑफ आज़ाद मैदान द बुक वॉज लॉस्ट, कहते गंगाधर पंत ने कहा जो मैं बुक लाइब्रेरी से लेके आया था, मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अगली सुबह लाइब्रेरी में जाके दे दूंगा, परंतु क्या हुआ, जब वो मिली ऑफ आज़ाद मैदान, जब आज़ाद मैदान की भीड़ में वो गया था, बुक वॉज लॉस्ट, वो बुक विंक हो गई। ओनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेंड, सिर्फ ये फटा हुआ जो पेज था जो मैंने पढ़ा था वहाँ से किताब में से, वो मेरी जेब में रह गया। एंड लकीली फॉर मी, और मेरे लिए क्या है, द पेज कंटेन वाइटल एविडेंस, और मेरे लिए ये पेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही इसकी जो है इम्पोर्टेंस है। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, राजेंद्र ने दोबारा से पेज पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड, और इसमें लिखा हुआ था हाउ विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट, और इसमें ये लिखा हुआ था कि किस तरह से विश्वास राव जब पानीपत का युद्ध लड़ रहा था तो वो एक बुलेट जो है मिस करके उसके कान के पास से निकल गई थी, एक तिल की जगह बस रह गई थी, इतनी जगह स्पेस छोड़ के जो उसके कान के आगे से निकल गई थी, अगर उसको लग जाती तो मर जाता। एंड हाउ दैट इवन टेकन एज एन वुमन बाय द मराठा आर्मी, और कहते ये घटना जो थी मराठा के लिए क्या थी, एक अपशगुन हो गया। उन्होंने कहा ये जो लगी नहीं है उसको गोली, तो ये जो है एक ओमेन हो गया, टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और मराठा के जो है ये फेवर में आ गया। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ बाबू साहेब बंची बकर,
नाउ लुक एट दिस गंगाधर पंत। अब देखो जो गंगाधर पंत जो है प्रोड्यूस करता है अपनी बाबू साहेब बांची बकर की कॉपी पेज जो है प्रोड्यूस करता है। ओपन एट द रेलिवेंट पेज, और इसका जो है पेज खोलता है। द अकाउंट रेन दस, और अकाउंट में जो ये लिखा हुआ था, वो जो पेज था जो बाबू साहेब बांची बकर, इसमें ये पेज में लिखा था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मिली where the allied troops were fighting and he attacked them and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. And then विश्वास राव guided his horse to the मिली, और फिर विश्वास राव क्या है वो उसने अपने घोड़े को जो है गाइड करके वहाँ मिली में ले गया, युद्ध में ले गया, जहाँ पे जो अलाइड ट्रूप्स थे वहाँ लड़ रहे थे, जहाँ पे जो श्रेष्ठ ट्रूप थे, जो अच्छे सैनिक थे वो लड़ रहे थे। एंड ही अटैक देम, उसने अटैक दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, और गॉड ने क्या एक्सप्रेस किया कि उसकी इच्छा नहीं थी। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और उसको जो है बुलेट जो है हिट किया, उसको जो है बंदूक की गोली लगी। प्रोफेसर गुटेंड यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। तो राजेंद्र ने बोला प्रोफेसर गुटेंड आपने तो मुझे ना सोचने के लिए भोजन दे दिया। अनटिल आई सा दिस मटेरियल एविडेंस, जब तक ये जो है मैं ये एविडेंस नहीं देख लूँ मैं, जब तक ये मुझे प्रूफ नहीं हो जाए, जब तक ये मैं प्रूफ ना देख लूँ। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, और तब तक मैंने ये तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, तुम्हारा अनुभव जो है अपने फैंटेसी में रख लिया है, अपनी कल्पना में सोच लिया है। बट फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन द फैंटेसीज, परंतु जो फैक्ट जो होते हैं वो अजीब हो सकते हैं कल्पना से। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसे कि मैंने जो है इसको रियलाइज करना शुरू किया है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गोटेंड सेड। प्रोफेसर गोटेंड ने बोला फैक्ट, कौन से फैक्ट? आई एम डाइंग टू नो, मैं तो जानने के लिए मर रहा हूँ, मुझे तो बताओ कौन से फैक्ट हैं। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंट, राजेंद्र ने उसे जो है चुप कराया। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, और राजेंद्र को तो बहुत मेंटल स्ट्रेन हो गया था, दिमाग से परेशान हो गया था। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड, फाइनली क्या वो मुड़ा और उसने कहा प्रोफेसर गुटेंड आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरी एज नॉन टुडे। तो प्रोफेसर गुटेंड को बोला राजेंद्र ने कि जो तुम्हारी ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस, मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस को रेशनलाइज करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरी, दो साइंटिफिक थ्योरी के बेस पे जो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि आज से उसको रिलेट करके, जैसे कि आज जाना जाता है। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट, मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा तुम्हें ये फैक्ट समझाने के लिए। ओनली यू कैन जज, सिर्फ तुम जज कर सकते हो। फॉर यू हैव इंडीड पास थ्रू ए फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि इस फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस से तो तुम ही गुजरे हो, और मोर करेक्टली बहुत अच्छे से तुमने ही देखा है। और एक कैटास्ट्रॉफी एक्सपीरियंस और एक जो विनाशकारी एक्सपीरियंस है, इसके बारे में तो सिर्फ तुम ही जानते हो। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। और प्रोफेसर गुटेंड ने बोला, प्रोफेसर गुटेंड रिप्लाइड राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र। तो प्रोफेसर गुटेंड ने बोला कृपया कंटिन्यू, लगातार बताते रहिए राजेंद्र। आई एम ऑल ईयर्स, मेरे कान तुम्हारी तरफ ही हैं। प्रोफेसर गुटेंड ने रिप्लाई किया राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, और राजेंद्र जो है कंटिन्यू जो है बताते रहे और पेसिंग इधर उधर टहलते रहे और वो बात करते रहे। यू हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, आपने जो बहुत सुना है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में, विनाशकारी थ्योरी के बारे में बहुत पढ़ा है। एट दैट सेमिनार में जो है इसके बारे में सुना हुआ है। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, कहते हैं हम कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी के बारे में हमने सुना हुआ है, तो चलो हम इसको बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर जो है इसको अप्लाई करके देखते हैं। वॉर्स फाउट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी, कहते युद्ध हुआ फेस टू फेस, दोनों जो आर्मी थी ओपन ग्राउंड में, कहते खुले मैदान में थे, दोनों जो है युद्ध लड़ रहे थे। वार्स फाउट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी, कहते युद्ध हो रहा है और जो सेनाएं हैं दोनों जो एक दूसरे का सामना करती हैं, तो कहते ये एक एग्जाम्पल है, ये अच्छा एक एग्जाम्पल है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, और कहते जो मराठा आर्मी थी वो फेस कर रहे थे अब्दाली की ट्रूप को, मराठा आर्मी जो है अब्दाली की सेनाओं को जो है पानीपत के फील्ड में जो है एक दूसरे को फेस कर रहे थे। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप एंड द ऑपोजिट फोर्सेस, कहते उनमें कोई अंतर तो था ही नहीं,
देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी, कोई उनमें डिस्पैरिटी नहीं था, अंतर नहीं था। लेटेस्ट ट्रूप एंड द ऑपोजिंग फोर्स, कहते इधर वाली सेना और उधर वाली सेना में कोई अंतर नहीं था। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल, और कहते उनके जो हथियार थे वो भी कंपेरेबल थे। सबके पास, जो उनके पास हथियार थे वो इधर वाली के पास भी थे। दोनों सेनाओं के पास एक जैसे हथियार थे। ऐसे नहीं था कि एक पास कुछ स्पेशल थे, एक पास नहीं थे, या एक पास कम थे या ज़्यादा थे। सो ए लॉट डिपेंड ऑन द लीडरशिप। डिपेंड किस पे करता है? लीडरशिप पे डिपेंड करता है। कहते दोनों तरफ सेनाएं थी, दोनों तरफ से दोनों की सेनाएं अच्छी थी, दोनों के पास हथियार भी कंपेरेबल थे, अच्छे थे। और डिपेंड किस पे करता है? लीडरशिप पे करता है। एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, कि ट्रूप्स को साहस कैसे दिया जाता है, उनको हौसला कैसे दिया जाता है, ये डिपेंड करता है कि ट्रूप्स को साहस कैसे दिया जाता है, उनका लीडर कौन है। द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन एंड हेयर टू द पेशवा वॉज किल्ड प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट। कहते द जंक्चर एट विच विश्वास राव, कहते वो टाइम जब विश्वास राव जो है द सन एंड हेयर टू द पेशवा, कहते जो पेशवा का उत्तराधिकारी था, जो पेशवा का बेटा था, लड़का था विश्वास राव, कहते वो मारा गया, वाज किल्ड, वो मारा गया युद्ध में। ये एक टर्निंग पॉइंट था। एज हिस्ट्री हैज़ इट, कहते जैसे कि इतिहास में बताया गया। हिज अंकल बाहू साहब, और उसका अंकल भी था बाहू साहब, रस्ड इनटू द मिली, वो भी युद्ध में गया। एंड वाज नेवर सीन अगेन, और दोबारा नजर ही नहीं आया। कहते विश्वास राव जो था स्टूडेंट, वो क्या था? सन था, बेटा था, हेयर था पेशवा का, वो युद्ध में मारा गया। और उसका जो अंकल था वो बाहू साहब था, वो भी युद्ध में गया, लेकिन दोबारा नजर ही नहीं आया। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, ये किसी को नहीं पता कि वो जब युद्ध में अंदर गया कि वो मारा गया, जिंदा था या मर गया था। किल्ड इन द बैटल, मर गया था युद्ध में या जिंदा था, किसी को नहीं पता। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर वॉज क्रूशियल। परंतु उस समय क्या हुआ? बट फॉर द ट्रूप्स, जो सेनाएं थी, उनके लिए वो पर्टिकुलर मोमेंट था जब उनका राजा जो है, उन्हें पता ही नहीं जिंदा है या मर गया है, और उनका एक राजा मर गया है, और उनका जो दूसरा राजा का जो अंकल था वो युद्ध में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो ये क्या था? ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर वाज क्रूशियल। तो इससे जो उनकी जो सेना थी, दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर वाज क्रूशियल, कि उनका लीडर जो है लॉस्ट हो गया, ये इनके लिए एक बहुत ज़रूरी बात हो गई थी। दे लॉस देयर मॉरल, उनका साहस ख़त्म हो गया, उनकी फाइटिंग स्पीड ख़त्म हो गई। दे फॉलोड एन अटर रूट, और उनकी जो है विजय नहीं हुए, उनकी हार हो गई। Exactly, professor, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle. कहते exactly professor, राजेंद्र ने बताया कि exactly professor ऐसा ही हुआ। What you have shown me on that torn page, तुमने ये जो मुझे फटा हुआ पेज दिखाया ना, उसके ऊपर यही लिखा है कि युद्ध जो है किस तरह से युद्ध का जो है कोर्स टेकन हुआ था, बदलाव हुआ था। When the bullet miss विश्वास राव, कहते बुलेट जो है विश्वास राव को मिस करके आगे निकल गई थी। एक क्रूशियल इवेंट गोन इन अनदर वे, और ये जो क्रूशियल इवेंट था ये इसका जो है दूसरा टर्न हो गया। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप वाज आल्सो द ऑपोजिट, और ट्रूप्स के ऊपर जो इसका इफेक्ट हुआ वो भी ऑपोजिट हो गया। इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेचस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, राजेंद्र सेड। कहते इससे क्या हुआ? इट बूस्टेड देयर मोरल, उनका मॉरल जो है बूस्ट हुआ, उनका साहस बढ़ा। प्रोवाइड जस्ट दैट एक्स्ट्रा, और जो दूसरी सेना थी, जो अपोजिट सेना थी, उनका साहस बढ़ गया और उनमें जो है एक्स्ट्रा एक पावर आ गई, और इससे क्या हुआ? इससे जो एक फ़र्क पड़ गया, इससे जो है डिफरेंस आ गया। राजेंद्र ने जो बताया। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, हो सकता है बैटल ऑफ वाटरलू के लिए भी ऐसे स्टेटमेंट बनाई गई हों। विच नेपोलियन कुड हैव वन, जहाँ पे नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड, हम तो एक बड़े अजीब वर्ल्ड में रहते हैं। विच एज ए यूनिक हिस्ट्री, हम एक यूनिक है, हमारा वर्ल्ड ही एक यूनिक है, हटके है। विच एज ए यूनिक हिस्ट्री, और जिसका इतिहास भी सबसे हटके है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके, कहते हैं इनके आइडियाज जो है ओके हो सकते हैं फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। कहते हैं अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इनके आइडियाज जो ओके हो सकते हैं, परंतु रियलिटी में नहीं है। गंगाधर पंत ने बोला, आई टेक इशू विद यू हेयर, इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज।
आई टेक इशू विद यू, मैं एक तुम्हारे साथ दूसरी जो है प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट असल में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, जो मुझे सेकेंड पॉइंट पे लेके आती है, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बट प्लीज़ हेयर मी आउट, राजेंद्र सर। राजेंद्र ने बोला परंतु मुझे ध्यान से सुनिए। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, राजेंद्र जो है कंटिन्यू बोलते रहे और गंगाधर पंत ने भी सुना। वट डू वी मीन बाई रियलिटी, रियलिटी से क्या मतलब है? वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंस, हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी सेंस से। इनडायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्टली तो कहते हैं हम महसूस करते हैं, इनडायरेक्टली हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। बट इज इट लिमिटेड टू वट वी सी, क्या ये सीमित है जो हम देखते हैं? डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशन, क्या इसका कोई और भी मैनिफेस्टेशन है? क्या इसका कोई और भी तरीका है? कहते एक तो हम चीज़ें देखते हैं, हम ये सोचते सीमित है, क्या इसका कोई दूसरा भी तरीका है? दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन ए वेरी स्मॉल सिस्टम, कहते हैं ये रियलिटी यूनिक नहीं हो सकती जो हम एक छोटे छोटे सिस्टम के एक्सपेरिमेंट से भी मिलती है, जिस तरह के ऑफ एटम्स और एटम्स हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके कुछ हिस्से हैं। When dealing with such system, the physicist discovered something startling. जब साइंटिस्ट ऐसे काम करते हैं तो उनको कुछ और भी स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ हैरानी करने वाले भी जो उनको जो है डिस्कवरिंग मिलती है, फैक्ट मिलते हैं। द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, कहते ऐसा जो बिहेवियर होता है उसको जो हम अनुमान नहीं लगा सकते। जो भी एटम है, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते। डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्न दो सिस्टम्स आर नॉट, कहते यद्यपि सारे फिजिकल लॉज जो हैं हमें पता है, हम जानते हैं। दीज फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम, ये फिजिकल लॉ जो हैं इस सिस्टम को गवर्न करते हैं, हम जानते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, कहते हैं एग्जाम्पल ले लीजिए। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, मैंने एक सोर्स से जो है एक जो है इलेक्ट्रॉन को फायर किया। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा? इफ़ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम द गन इन ए गिवन डायरेक्शन, कहते अगर मैं अपने बुलेट से जो है, अपनी गन से जो है एक बुलेट शूट करता हूँ तो ये मुझे पता चलेगी कि किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर मैं किसी सोर्स से कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूँ तो ये नहीं मुझे पता चलता कि ये कहाँ जाएगी। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन। रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड, यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट्स so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.